नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग को हमारे YouTube चैनल SV कंप्यूटर सर में स्वागत है। तो आज के टॉपिक में हम सीखेंगे व्हीकल फाइनेंस एंड EMI कैलकुलेट। तो अगर हम व्हीकल ले रहे हैं या फिर इसमें जो है हमें EMI कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कर पाएंगे, जिसमें हमें PMT, PPMT और IPMT फार्मूले का यूज़ करके व्हीकल फाइनेंस और EMI हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ डाटा लेकर रखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने व्हीकल लिया हुआ है, यहाँ पे कार, यहाँ पे कोई भी व्हीकल हो सकता है, किसी भी व्हीकल का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने इस व्हीकल का प्राइस यहाँ पे लिख करके रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कार का 12 लाख, और इसमें जो है डाउन पेमेंट जो दे करके फाइनेंस करवाने वाले हैं उसका अमाउंट मैंने लिख करके रखा है। डाउन पेमेंट 3 लाख रुपया लिख करके रखा हुआ है। उसके अलावा जो है इसमें कितने सालों में जो है हम EMI जमा करना चाहते हैं वो यहाँ पे हमने लिख करके रखा है। और इंटरेस्ट रेट जो ब्याज होता है वो कितना % लगेगा हमारा, वो यहाँ पे हमने लिख कर रखा है। जैसे 10% मैंने लिख कर रखा है, तो जो भी होगा यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, EMI कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हमें फार्मूला यूज करना होगा इक्वल PMT। तो यहाँ से मैंने PMT लिखा। उसके बाद में क्या करना है, इंटरेस्ट रेट को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से इंटरेस्ट रेट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में 12 से इसको भाग दे देना है। उसके बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद में हमें यहाँ पर ऑन ऑफ ईयर को सेलेक्ट कर लेना है। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में गुणा करवा देना है 12 से, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ईयर लिखा है, हम यहाँ पे गुणा करवा रहे हैं ताकि हमारा मंथ निकल आए। वैसे 5 साल का जो है 60 मंथ हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है 5 में 12 से गुणा करवा दिया है। अब क्या करना है, यहाँ पे कॉमा लगाना है। उसके बाद में फिर मुझे यहाँ पे प्राइस को सेलेक्ट कर लेना है और माइनस कर देना है डाउन पेमेंट को, क्योंकि जो हमारा इंटरेस्ट रेट लगेगा या EMI जो हमारा बनेगा वह डाउन पेमेंट को घटा करके बनेगा। इसलिए मैंने क्या किया, 12 लाख में से 3 लाख को घटा दिया है। उसके बाद में ब्रैकेट को बंद कर लेना है। बंद करने के बाद एंटर कर देना है। तो एंटर करने के बाद इस तरीके से हमारा जो है डॉलर में अभी दिखा रहा है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इस चीज़ को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है और फिर हमें जाना है यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो है कॉमा, इस कॉमा पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा सही हो चुका है। अब हमारा क्या आ गया है, 19,122.34 यहाँ पे रुपया आ चुका है, जो कि हमारा EMI लगने वाला है। तो यहाँ पर हमारा EMI जो है निकल करके आ चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, PPMT जो है हम लोग निकालेंगे और IPMT निकालेंगे। तो यहाँ पे ये क्या होता है अभी आप लोग समझ जाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। जो हमारा 19,122 रुपया 34 पैसा जो हमारा आया है, क्या यह जो है इसमें जो है हम पहले गुणा करवा लेंगे 60 मंथ का कि कितना हमारा जो है टोटल फाइनल जो है आ रहा है। तो जिसके लिए हमें इक्वल फार्मूला लगाना होगा, सम लिखना है, इक्वल लिखकर सम लिखना है। उसके बाद में इस चीज़ को हमें सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद में ये वाला जो ऑन ऑफ ईयर है 60 महीना जो है, यहाँ पे 5 साल लिखा है और महीने में 60 महीना हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 60 से गुणा करवा देंगे। तो 60 से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब यहाँ पे फाइनली हमारा जो है रिजल्ट निकल के आ जाएगा कि कितना टोटल हमें देना है EMI। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा EMI है वो आ चुका है। तो यहाँ पर हमारा जो है EMI निकल कर आ गया है 11,47,340 और 41 पैसा जो है निकल करके आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे 12 लाख में से 3 लाख घटा हुआ था, तो 9 लाख रुपया हमारा बचा हुआ है, जिसमें से हमें जमा करना है 11,47,340 रुपया 41 पैसा जो है हमें जमा करना है। जो कि इसमें हमारा क्या है, इंटरेस्ट रेट भी जोड़ करके आया है। तो इंटरेस्ट रेट कितना हमें जोड़ करके मिला हुआ है तो वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। जैसे हम यहाँ पे इक्वल लगा करके उसके बाद में इसको घटा लेते हैं। इस वाले को हमें सेलेक्ट कर लेना है और माइनस कर देना है 9 लाख में। तो 9 लाख यहाँ पे लिखेंगे।
और उसके बाद एंटर कर देना। तो यहाँ पर जो हमारा है 2,47,340 रुपया 41 पैसा जो है ये हमारा इंटरेस्ट लगा है, ब्याज लगा है। इतना हमारा क्या है, ब्याज लगा हुआ है। और बाकी पूरा टोटली जो हमें यहाँ पे जमा करना है इस 3 लाख को देने के बावजूद भी 11,47,340 रुपया 41 पैसा हमें देना है। और जिसमें से हमारा 2,47,340 रुपया 41 पैसा जो है इतना हमारा ब्याज लग रहा है। तो अब आते हैं यहाँ पे PPMT जो है हम निकालते हैं, जिसके लिए हमें फार्मूला यूज़ करना होगा इक्वल PPMT। यहाँ से PPMT जो है हम लोग यूज करेंगे। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है जिसके लिए हमने PPMT यूज कर रहा हूँ। फिर अभी क्या करना है, हमें यहाँ से EMI को, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट रेट को सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से हमने इंटरेस्ट रेट को सेलेक्ट किया और सेम इसी तरीके से जिस तरीके से हमने EMI निकालने के लिए फार्मूला यूज किया है लगभग सेम वैसे ही कर रहा है इसमें भी। अभी क्या करना है, यहाँ पे 12 से भाग दे देना। तो हमने 12 से भाग दिया और कामा लगा लेना है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हर एक मंथ का कितना कितना जो है जमा करना है वो इंटरेस्ट रेट और प्रिंसिपल अमाउंट जो है हमें यहाँ पे निकालना है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे हमें ये 1 मंथ है, इस मंथ को हमें सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद में हमें फिर यहाँ से कॉमा लगाना है। और कॉमा लगाने के बाद में यहाँ पे ऑन ऑफ ईयर को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में हमें गुणा करवाना है 12 से, फिर कॉमा लगाना है और उसके बाद में प्राइस को डाउन पेमेंट में हम घटा देंगे। तो यहाँ से हमने प्राइस को डाउन पेमेंट में घटा दिया। उसके बाद में यहाँ से हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो ये हमने सेलेक्ट किया हुआ था इस वाले को, इंटरेस्ट रेट को, इसको हमें क्या करना है F4 से फिक्स कर देना। तो इसको हमने सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से F4 हमें प्रेस करना है। तो ये हमारा फिक्स हो गया। फिक्स क्यों करना है, ताकि हमारा जो है यहाँ पे जब हम ड्रैग करके इसको लेके आएंगे तो क्या होगा, यहाँ से केवल मंथ वाला जो है हमारा रैंडमली निकलते हुए जाएगा, लेकिन ये वाला जो है इसके सामने नहीं है तो यहाँ पे ड्रैग करने से निकलेगा नहीं। इसलिए हमने यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया है। उसके बाद में ये वाला तो हम छोड़ देंगे, H8 को छोड़ देंगे क्योंकि ये हमारा मंथ है। और यहाँ पर F10 को जो है हमें सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद इसको भी हमें फिक्स कर देना है। तो यहाँ से F4 हमने प्रेस कर दिया और जो आपका यहाँ पे इसको मैंने फिक्स कर दिया। और फिर यहाँ पे देखेंगे F8 माइनस F9 जो हमारा ये वाला है प्राइस और डाउन पेमेंट है, इसको भी हमें फिक्स करना है क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पर हमारे हैं। इसलिए यहाँ पे जब हम ड्रैग करेंगे इन सब मंथ का निकालेंगे तो निकलेगा नहीं, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। तो सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में हम इसको भी फिक्स कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या करना है, F4 प्रेस करना है। तो ये भी हमारा फिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा जो है PPMT निकल चुका है, प्रिंसिपल अमाउंट। अब हम क्या करेंगे, ये डॉलर में आया है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये कॉमा, इस कॉमा पे क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये हमारा जो है रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, IPMT निकालेंगे। वैसे इस चीज़ को अब हम ड्रैग करके कर सकते हैं, इसको हम ड्रैग कर सकते हैं पूरा फाइनली, और या फिर हम डबल क्लिक कर दें यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पूरा फाइनली निकल जाएगा 60 महीने का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम जैसे ही PPMT में हमने फार्मूला लगाया है, सेम फार्मूला इसमें भी हमें लगा लेना है। तो यहाँ पे इक्वल करके IPMT हमने लिखना है, IPMT। उसके बाद में फिर क्या करना है, इंटरेस्ट रेट को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हमने इंटरेस्ट रेट को सेलेक्ट कर लिया और इसको इसी समय ही हम फिक्स भी कर देते हैं। तो यहाँ से F4 हमने प्रेस कर दिया। उसके बाद में क्या करना है, भाग देना है 12 से, कॉमा लगाइए और फिर इस मंथ को हमें सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा। उसके बाद में यहाँ पे ऑन ऑफ ईयर को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में इसको गुणा करवाना है 12 से। तो हमने गुणा करवा दिया क्योंकि ये 5 साल है, मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से गुणा करवाना पड़ेगा। और F10 जो आपका है इसको भी हमें फिक्स करना होगा F4 से। तो यहाँ से हमने इसको भी फिक्स कर दिया। और फिर नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद में ये जो हमारा प्राइस है, इस प्राइस को सेलेक्ट कर लेना है और माइनस करना है डाउन पेमेंट को। तो यहाँ से हमने माइनस कर दिया डाउन पेमेंट को। अब हमें क्या करना है, इसको भी F8 F9 को जो हमारा डाउन पेमेंट और प्राइस है इसको भी हमें फिक्स कर लेना है, जिसके लिए F4 बटन हमें प्रेस करना है।
और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे हमारा ये निकल चुका है। उसके बाद में यहाँ से क्या करना है, डॉलर में दिखा रहा है, जिसके लिए हमें यहाँ इस कॉमा पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने कॉमा पे क्लिक कर दिया तो यहाँ 7500 निकल करके आ गया। तो यहाँ से इन सब का 60 पूरा यहाँ पे 60 मंथ मैंने लिख करके रखा हुआ है। तो इन सभी का निकालने के लिए यहाँ पे आपको आना है। इस तरह से जब ब्लैक प्लस दिखेगा तो डबल क्लिक कर देंगे हम एक साथ में। तो ये हमारा टोटल फाइनली जितना भी है इतना सारा निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा 60 मंथ का हमने निकाल करके रखा हुआ है। और यहाँ पे अगर हम देख पाएँ इन सब का टोटल जो है, हमने ये PPMT और IPMT जो निकाल के रखा हुआ है, ये हमारा जो है इसके बराबर है, EMI के बराबर है। तो यहाँ पे हम सम करके इसको देख लेते हैं, इक्वल करेंगे सम और इसको सेलेक्ट करके प्लस कर लेना है इसको भी, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जितना है 19,122 34 पैसा जो है, ये टोटल फाइनली हमारा इतना निकल रहा है, दोनों PPMT और IPMT। तो इस तरीके से जो हमारा हर मंथ में है IPMT, ये इंटरेस्ट रेट है हमारा। तो इंटरेस्ट रेट ऐसे घटता जाता है। फर्स्ट मंथ में जो हमारा है वो सबसे ज़्यादा लगता है, उसके बाद में हर मंथ में ये घटता हुआ जाता रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एकदम लास्ट में अगर हम आए तो यहाँ पर जो हमारा लास्ट वाला है 60वां महीना 158 रुपया जो है इंटरेस्ट रेट लगा, लेकिन सबसे फर्स्ट में आप देखेंगे 7,500 लग रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा इंटरेस्ट रेट होता है फर्स्ट में अधिक लगता है और उसके बाद में लास्ट में सबसे कम हो जाता है। और इन सब का अगर हम देखेंगे कैलकुलेशन तो सबका एक समान होगा। यहाँ पे जो PPMT में देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ जो है बढ़ता हुआ जा रहा है, तो इसके हिसाब से ये जा रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे जो हमारा 12 लाख में से 3 लाख घटाने के बाद 9 लाख आता है, वो 9 लाख के हिसाब से ये जो हमारा है PPMT ये घटता बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इन सब का जो है कैलकुलेशन करें, अल्ट प्लस इक्वल करके हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे 9 लाख हमारा टोटल फाइनली आ रहा है। तो ये वाला जो अमाउंट है ये हमारा अमाउंट है जो कार का लगने वाला था, और ये इंटरेस्ट अमाउंट है, इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से जाएंगे अल्ट प्लस इक्वल करेंगे तो ये भी हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टोटल फाइनली है वो टोटल आ जा रहा है 2,47,340, जो कि हमारा यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे 2,47,340, ये हमने क्या निकाल के रखा था, इंटरेस्ट। टोटल फाइनली 5 सालों का यहाँ पे हमने निकाल के रखा था, जो कि हम इसमें अगर देख पाएँ तो यहाँ पर भी हमारा क्या है 2,47,340 रुपया जो है यहाँ पे हमारा फाइनल जो है इंटरेस्ट रेट निकल करके आया था। अब दूसरी बात यहाँ पे हम जो ये कर रहे थे कि PPMT और IPMT ये दोनों हमारा समान ही निकलेगा। जैसे 19,122 रुपया 34 पैसा जो है ये हमारा इन सब का जो है कैलकुलेशन करेंगे तो सब में वही आने वाला है। जैसे मैं इसको जो है यहाँ पे रख करके उसके बाद में इसको ड्रैग कर देता हूँ, इस चीज़ को मैं ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ तक, पूरा फाइनली यहाँ तक हमने इसको ड्रैग कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सब में 19,122 मतलब इन दोनों का कैलकुलेशन एकदम इक्वल आता है, आगे पीछे नहीं होगा, ये घट नहीं सकता है। तो इस तरीके से हमने ये वाला देख लिया है। उम्मीद है आप सभी लोगों को व्हीकल फाइनेंस एंड EMI कैलकुलेशन, PPMT, IPMT ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।